हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे गाइडेंस एडवेंचर में शिकाई के एपिसोड 8, 9 और 10 को। तो कहानी के शुरू में हम ताकेलू क्लेवर बी को देखते हैं जो उसी गोल्डन फ्लावर के पास पहुंच चुके थे, जिसे देखकर ताकेलू काफी खुश होता है और वो अपने स्कैन मैजिक से देखता है कि ये फ्लावर तो इस रैंक का है। वहीं विलेज चीफ ताकेलू को एक कहानी बताता है कि एक दिन उन पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था, तब इसी पेगासस ने उनकी जान बचाई थी और उन्हें बचाने के बाद वो एक दिन अचानक से गायब हो गया। और कहा जाता है कि ये आइवर फ्लावर इसी पेगासस की आंसुओं से बना है। और इस कहानी को सुनकर ताकेलू पूछता है कि क्या उससे ये आइवर फ्लावर लेना चाहिए, जिस पर विलेज चीफ ताकेलू से कहता है कि उसने उनके गांव वालों की जान बचाई है तो वो इस आइवर फ्लावर को ले सकता है। और आखिरकार ताकेलू उस फ्लावर को ले लेता है और काफी खुश होता है कि वो आंटी टोड को बनाकर लॉर्ड की वाइफ को बचा सकता है। और उसके मन में वो सोया सॉस वाली बात भी चले थी, जिसके बारे में सोचकर वो मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक विलेजर भागता हुआ आता है और उन्हें बताता है कि पूरे विलेज में आग लग गई है, जिसको सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ताकेलू और सभी तेजी से विलेज की ओर भागने लगते हैं और पूरे विलेज को इस तरह जलता देख सभी हैरान थे। तभी ताकेलू बी को बालिश कराने को कहता है और क्ले को भी सभी विलेजर्स बचाने को कहता है और यहाँ तक कि वो भी आग बुझाने लगता है। और काफी मेहनत के बाद वो सभी आखिरकार आग को बुझा देते हैं और सभी गांव वालों को बचा लेते हैं। ताकेलू पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, जिस पर एक विलेजर उसे बताता है कि यहाँ एंगाचे आया था उसी आइवर फ्लावर को लेने के लिए, लेकिन हमने उसे मना कर दिया, जिसकी वजह से उस एंगाचे ने अपने गुंडों से कहकर हमारे पूरे गाँव पर आग लगा दी। और इसे सुनकर ताकेलू काफी गुस्सा हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि गोंचा गायब है, वही बच्चा जिसने ताकेलू को सोया सॉस वाला फल दिया था। तभी एक दादी बताती कि उसने देखा था कि एंगाचे के लोग उस बच्चे को पकड़कर लेक की तरफ ले गए। और इसे सुनकर ताकेलू और क्ले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद ताकेलू अपने सर्च स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे पता चल जाता है कि वो सभी कहाँ है। इसके बाद विलेज चीफ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकेलू ने कहता है कि आप हमारी चिंता मत करें क्योंकि हमारे साथ इस रैंक का एडवेंचरल केले स्टोन है। जिसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और बीच जाकर देखता है कि वो सभी पार्टी कर रहे थे, जिसको सुनकर क्ले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। और ताकेलू मुश्किल से उसे सहन करता है कि अगर हमने ऐसे हमला किया तो गोंजा की जान खतरे में आ सकती है। इसके बाद वो सभी एक प्लान बनाते हैं और वो सभी गायब होकर अंदर घुस जाते हैं। वहीं ताकेलू उस ड्रिंक्स को लेता है। क्ले के पूछने पर वो बताता है कि वो एंगाचे के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है, जिससे आगे चलकर उनकी मदद हो पाएगी। और क्ले भी ताकेलू की बात मान जाता है। इसके बाद हम एंगाचे और उसके लोगों को देखते हैं जो सभी पार्टी करते हुए सभी गाँव वालों का मजाक उड़ा रहे थे और बोलते हैं कि उन्होंने गोंजा को किडनैप किया और अब तो गाँव वालों को उन्हें आइवर फ्लावर देना ही होगा। तभी एक बंदा बोलता है कि वो इस आइवर फ्लावर से लॉर्ड की वाइफ को ठीक कर देंगे, जिससे ये फ्लावर काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा और हम इसे महंगे दामों पर बेच सकते हैं। लेकिन तभी एंगाचे उसे एक बोतल फेंकर मारता है और बोलता है कि ये एक सीक्रेट था। और ये सारी बातें ताकेलू और क्ले भी सुन लेते हैं। इसके बाद क्ले दाया की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उन सभी गुंडों की पिटाई धुनाई और कुटाई करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर एंगाचे काफी डर जाता है और कहता है कि उस मॉन्स्टर को जाकर बाहर निकालो। लेकिन ताकेलू उसके पास जाकर गोंजा के बारे में पूछता है और वो भी बता देता है कि वो बच्चा ऊपर वाली बिल्डिंग में ठीक है। ताकेलू भी तुरंत उस बच्चे को बचाने निकल जाते हैं। वही भी उस गार्ड को ठिकाने लगा देता है और ताकेलू अपने हार्डन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस दरवाजे के ताले को तोड़ देता है और गोंजा उनसे लिपट कर रोने लगता है और अब उसने गोंजा को बचा लिया था और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो कुछ टेंटिकल्स को देखता है। तब उसे एक बंदा बोलता है कि ये वही डीमन है, इसके बारे में विलेज चीफ ने बताया था। इसके बाद ताकेलू गोंजा को लेकर किले के पास पहुंच जाता है जो उसी मॉन्स्टर से लड़ रहा था। ताकेलू उसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर तो बी रैंक का है। वहीं एंगाचे ताकेलू से मदद मांगता है और ताकेलू उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और वो मॉन्स्टर ताकेलू पर हमला करता है, जिससे वो बच जाता है। वहीं किले बताता है कि इस मॉन्स्टर के टेंटिकल बार बार उग जा रहे हैं, जिससे सुन ताकेलू उस डीमन को बर्फ से जमा देता है और किले से कहता है कि जाकर उस मॉन्स्टर के दिमाग पर हमला करो, जिससे वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद किले अपने मुक्के को तैयार करता है और सतामे की तरह उस डीमन मॉन्स्टर को एक पंच में निपटा देता है, I mean 1 पंच में। लेकिन मरने से पहले वो डीमन ताकेलू पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो दोनों लेक की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन गिरने से पहले ताकेलू गोंजा को बी की ओर फेंक देता है और खुद लेक में गिर जाता है और लेक में डूबने लगता है। और वो सोचता है कि क्या वो आज नहीं मरने वाला है, लेकिन वो खुश था कि उसने गोंजा को बचा लिया। और तभी वहाँ वो गोड आ जाता है और ताकेलू से कहता है कि वो ताकेलू को मरने नहीं देगा और अभी तो उसकी एक विश बाकी है। तभी ताकेलू को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो इग्नोर कर देता है और बाकी सभी यादों को याद करने लगता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, अभी तो मैंने अपनी कैंची भी नहीं ली। और उसे एक उड़ने वाला घोड़ा उसे पानी से बाहर निकालता है। ताकेलू उसे अपना नाम बताता है और वो हॉर्स अपना नाम होप व्हील बताती है और ताकेलू को वो लेक दिखाती है कि उसने लेक को प्यूरिफाई कर दिया और कहती है कि काफी टाइम पहले लेक के एलिमेंटल खत्म होने लगे थे, जिससे वो कमजोर होने लगी थी। इसीलिए उसने आइवर फ्लावर को बनाया, जिससे कि वो लेक के पोजन को खत्म कर सके। लेकिन ऐसा करते हुए उसकी पावर खत्म हो गई और वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई। और जब ताकेलू उस लेक में गिरा तो उस आइवर फ्लावर की वजह से लेक पूरी तरह से प्यूरिफाई हो गई और मेरी पावर्स भी वापस आ गई। इसके बाद ताकेलू क्ले और बी को उस होप व्हील से मिलवाता है, लेकिन वो सभी उसे नहीं देख पा रहे थे और ताकेलू को एहसास होता है कि वही उस घोड़े
को देख सकता है और वो घोड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम विलेज का सीन देखते हैं जहाँ गोंजा सभी गाँव वालों से मिलकर काफी खुश होता है और वो विलेज के बाहर जाकर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से सीधा लॉर्ड बेलमैन के पास पहुँच जाते हैं और एंटीडोट बनाकर लॉर्ड की वाइफ को दे देते हैं और अपना स्कैन मैजिक से वो देखता है कि लॉर्ड की वाइफ अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। ये सुनकर तो सभी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ताकेलू उस विलेज में आता है और सभी गाँव वाले वापस अपने गाँव ठीक कर रहे थे। वहीं विलेज चीफ काफी दुखी था तो फिर ताकेलू उन्हें बताता है कि इंगाचे को पकड़ा गया है और वो चिंता मत करे। वो बोलता है कि ताकेलू ने उनकी इतनी मदद की लेकिन वो उसका एहसान कैसे चुकाएगा। ताकेलू कहता है कि उससे कोई बड़ा इनाम नहीं चाहिए और वहाँ एक पका हुआ आलू लाता है और उसमें वही सोया सॉस डालता है और जब विलेज चीफ उसे खाता है तो वो उसे काफी टेस्टी लगता है। ताकेलू उससे पूछता है कि क्या वो उस फल को खरीद सकता है, जिस पर विलेज चीफ खुशी खुशी मान जाते हैं और वो बोलता है कि मुनाफा होने पर वो सभी विलेजर की खेती को बढ़ा सकते हैं। वो इसे बेलकान सिटी में से गाँव की खास चीज बनाकर बेचेगा और विलेज चीफ मान जाता है। इसके बाद वो सभी लोग सोया सॉस की पार्टी करते हैं। इसके बाद वो सभी विलेज से बाहर जाते हैं और क्ले ताकेलू की तारीफ करता है। इसके बाद और तभी उनके सामने हॉफविल आ जाती है और वो एक लड़की में बदल जाती है, जिसको देखकर तो क्ले भी हैरान थे। वो बोलते हैं कि वो भी उनके साथ दुनिया घूमना चाहती है और ताकेलू को खूब पकाते हैं, जिस पर वो मान जाता है। इसके कुछ दिनों बाद ताकेलू ग्रोसस के पास आता है एक न्यू हार्वेस्टिंग कैंची को बनवाने के लिए। वहीं ग्रोसस उसे बताता है कि उसने उसके एडराइज से एक नए स्वॉर्ड को बनाया है जिसे उसे एक प्राइज मिला है और वो ताकेलू की बात भी मान जाता है। इसके बाद हम हॉफविल को देखते हैं। वो बोलते कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। ताकेलू से हाँ बोलता है और हॉफविल बोलते तो उन्हें कुछ खाना चाहिए और खाने का नाम सुनकर तो बी काफी खुश हो जाता है और उसे वो पोटैटो और सोया सॉस की याद आ जाती है। हॉफविल बोलते कि मुझे लग रहा है कि बी का पेट भरा हुआ है। इस पर बी गुस्सा हो जाता है और तभी वहाँ गिल्ट आता है और इसके बाद हम गिल्ट का सीन देखते हैं। गिल्ट ताकेलू को एक गैदरर कंपटीशन के बारे में बताता है और उसे उस कंपटीशन में भाग लेने को कहता है, लेकिन ताकेलू उसे मना कर देता है। वो बताता है कि बेलमिनट चाहते हैं कि ताकेलू इसमें भाग ले क्योंकि उन्होंने ही इस कंपटीशन को रखवाया है और इस चीज को सुनकर ताकेलू भी मान जाता है। इसके कुछ दिनों बाद गिल्ड मास्टर बताता है कि लॉर्ड बेलमिनट ने अपनी वाइफ के ठीक होने की खुशी में इस कंपटीशन को रखवाया है और उन सभी को रेनबो शिप के साथ अलग अलग कलर के वूल यानी बालों को कलेक्ट कर लाना होगा और इसे ढूंढने के लिए उन्हें किसी की भी मदद नहीं लेनी है, लेकिन वो सभी लाइब्रेरी से इसकी जानकारी ले सकते हैं। वही क्ले ताकेलू से कहता है कि हमें माफ करना कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ताकेलू बोलता है कि कोई बात नहीं। क्ले कहता है कि ताकेलू तुम अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके आसानी से जी सकते हो, लेकिन ताकेलू से मना कर देता है कि ये बाकी एडवेंचरर के साथ बेईमानी होगी। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है लेकिन बी ताकेलू को पकड़कर रोने लगता है, जिसे फिर हॉफविल पकड़कर अपने माना की मदद से उसे सुला देती है और इस चीज को देखकर ताकेलू भी हैरान था। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में आता है और उन भेड़ों के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि वो सभी भेड़ें एक पहाड़ पर रहती है। इसके बाद वो तेजी से वहां जाने के लिए निकल जाता है और जाते हुए सोचता है कि मैं काफी टाइम बाद अकेले जा रहा हूँ, पता नहीं बी कैसा होगा, कहीं खा कर मोटा ना हो जाए। वहीं भी खाते हुए ताकेलू को याद कर रहा था और हॉफविल बोलते कि तुम वो क्यों रहे हो। ताकेलू काफी ताकतवर है, जिसे सुनकर फिर बी हॉफविल पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन उल्टा वो बी को चिढ़ाने लगते हैं और ऐसे ही वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो फिर क्ले उन दोनों की तारीफ करता है कि हॉफविल तुम काफी तेज हो और बी तुम काफी अच्छा डांस करते हो, जिसे सुन वो दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद हम ताकेलू को देखते हैं जो रात के टाइम खाना खाकर सो जाता है और इसके अगले दिन वो उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है जहाँ उसे वो रेनबो शिप मिलते हैं। वो सोचता कि ये काफी छोटे छोटे शिप काफी तेज होते हैं तो उन्हें कैसे पकड़ूं। तभी वो उन शिप्स को उनके ही भाषा में आवाज लगाता है और वो सभी तेजी से ताकेलू के पास आ जाते हैं और ताकेलू उन भेड़ों के बालों को कलेक्ट कर लेता है और जाने लगता है। तभी उसके ऊपर से एक बड़ा सा ड्रैगन गुजरता है और ताकेलू सोचता है क्या बी भी बड़ा होकर ऐसा ही दिखेगा। थोड़ी देर बाद ताकेलू वापस सिटी में पहुंच जाता है। वहीं बी ताकेलू से लिपट कर रोने लगता है। इसके बाद गिल्ड मास्टर ताकेलू को विनर बना देता है और अब ताकेलू एफ से लेकर बी रैंक तक के किसी भी काम को ले सकता है, जिसे सुन ताकेलू भी खुश हो जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि ताकेलू तुम अपने मटेरियल्स को उसकी कीमत से ज्यादा मत बेचना, क्योंकि वो सभी चाहते हैं कि ताकेलू के उसके सामानों का उसे सही पैसा मिले और हम सभी यही चाहते हैं, इसीलिए तुम अपने इस रैंक को एक्सेप्ट कर लो। क्ले भी ताकेलू को इस बारे में सोचने को बोलता है, जिसके बाद वो उस एफबी वाले रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ अरियाना आ जाती है, बताते हैं कि जंगल से एक बड़ा सा मॉन्स्टर सिटी की तरफ बढ़ रहा है और गिल्ड मास्टर बोलता है कि लगता है ताकेलू तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन मिल गया। इसके बाद ताकेलू और सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी उनके सामने से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जिसके ऊपर बेल थी, जिसे देख भी काफी खुश होता है। इसके बाद वो ताकेलू की तरफ आने लगती है, लेकिन उसके अंदर से काफी गंदे स्मेल आ रहे थे, इसीलिए ताकेलू उसे अपने क्लीनिंग स्प्रे से साफ कर लेता है। इसके बाद ताकेलू बेल से पूछता कि तुम इस मॉन्स्टर को यहाँ क्यों लाई हो। वो बताते हैं कि उसने इसे ताकेलू के लिए लाया है, लेकिन ताकेलू उस मॉन्स्टर पर भी क्लीनिंग स्प्रे का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है, जिससे डरकर तो वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। अच्छा तो मुझे अब तुम्हारे लिए घोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन होपविल उसे घोड़ा ढूंढने से मना कर देती है। इसके बाद वो सभी गिल्ड में आकर पार्टी करते हैं और ताकल उसे सब कुछ बताता है होपविल के बारे में, जिससे सुन वो भी बोलते है कि क्या मैं भी तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन हो सकती हूँ, जिस पर ताकल भी मान जाता है। वही बेल बताते है कि अब वो एक ए रैंक की एडवेंचरर बन चुकी है और उसे ताकल की मदद चाहिए उसकी बहन को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी बहन घर से भाग गई है और उसकी बहन उनके गाँव की प्रीस्ट्रेस है और उनके गाँव के नियम के अनुसार उसे एक एल्फ से शादी कर बच्चे को जन्म देना था। लेकिन उसकी बहन को यह मंजूर नहीं था कि वो किसी अनजान से शादी करे, पर हमने उसे फोर्स किया तो वो शादी के लिए मान गए, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि उसे गिफ्ट में एक सफेद घोड़ा चाहिए। और जब मैं घोड़ा लेकर पहुंची तब तक वो वहाँ से भाग चुकी थी, तो मैं चाहता कि तुम अपने मैजिक से उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। ताकलू बोलता कि तुम्हें पता है ना कि उसे शादी नहीं करनी थी इसलिए वो भागी। हाँ मुझे पता है, मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी शादी के लिए, मुझे बस ये जानना है कि वो बिना कुछ बोले क्यों चली गई। इसके बाद ताकलू अपने टीम से पूछता है और वो सभी बेल की मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो सभी बेल के घर जाने लगते हैं और वो बताते कि उन्हें जंगल में जाना है जहाँ से वो एल्फ किंगडम जाने का रास्ता बनाएगी। ये सुनकर होपविल तुरंत घोड़े में बदल जाती है और उन सभी को जंगल की ओर ले जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद बेल एक पोर्टल को बनाते हैं और उन सभी को उसे टच कर आंखें बंद करने को बोलते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वो सभी उस पोर्टल से जाने लगते हैं। और जाने से पहले होपविल ताकलू को बताते हैं कि वो बेल का ध्यान रखे क्योंकि उसके मुस्कान के पीछे एक डार्क साइड है। इतना बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो भी उस पोर्टल को छूकर वहाँ से एल्फ किंगडम पहुँच जाता है और उसके साथ ही पूछता है कि आखिर उसे इतना टाइम क्यों लगा। वो बोलता है कि मैं तो तुम सभी के पीछे ही आया हूँ और तभी उन सभी पर तीरों से हमला होता है, लेकिन ताकलू अपने शील्ड से उन सभी को बचा लेता है। वहीं बेल उन्हें तीर न चलाने को कहती है और तभी वहाँ कुछ एल्फ आते हैं और वो सभी बेल के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उनमें से एक एल्फ बोलता है कि उसने इन गंदे आउटसाइडर्स को यहाँ क्यों लाया, जिससे सुन होपविल गुस्सा हो जाती है कि वो एक गॉड है और अपने हॉर्स फॉर्म में आकर उन सभी पर बिजली गिरा देती है, जिससे उन सभी की हेयर स्टाइल खराब हो जाती है और वो सभी काफी डर जाते हैं और होपविल से माफी मांगने लगते हैं। वहीं होपविल बोलते हैं कि तुम सभी काफी कमजोर हो चुके हो इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पाए और ताकलू समझ जाता कि इन सभी को होपविल की बातें समझ नहीं आ रही, इसलिए वो उन एल्फ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्फ उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तो फिर ताकलू उन्हें अपना एफबी रिंग दिखाता है कि वो एक एडवेंचरर है और बेल हमारी पार्टी का हिस्सा है, इसलिए हम उसकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं, जिससे सुन वो सभी ताकलू की बात मान जाते हैं और उन सभी को अपने साथ चलने को कहते हैं और वो सभी जाने लगते हैं। वहीं चलते हुए जंगल से होपविल को अजीब सी फीलिंग आती है। इसके बाद वो सभी एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और यही था एल्वेन विलेज। वो एल्फ बोलता है कि जाने से पहले उन सभी को प्योर होना होगा, जिसके बाद ताकलू उन सभी पर अपने क्लीनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन सभी को एकदम से साफ कर देता है, जिससे वो सभी एल्फ भी हैरान थे। इसके बाद बेल उन सभी को उस पेड़ के अंदर ले जाने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस पेड़ का नाम गोवन है और सिर्फ हाई लेवल वाले एल्फ को ही इसके ऊपर जाने की परमिशन है और मैं खुद एक हाई एल्फ हूँ और हमें यहाँ से बाहर की दुनिया में जाने की इजाजत नहीं है, पर फिर भी मैंने अपना घर छोड़ा और उस नियम को तोड़ दिया और मुझे माफ करना इस बारे में तुम सभी को ना बताने के लिए। और क्ले बोलता कि जो एल्फ है वो काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं अपने ब्लड लाइन को लेकर और हाई एल्फ काफी सीरियस होते हैं अपने नियमों को भी लेकर, लेकिन बेल ने उस नियम को तोड़ दिया। वहीं ताकलू बेल से पूछता है कि क्या उसके नियम तोड़ने से किसी को कुछ नुकसान पहुंचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, और तुम किसी अपने के लिए ही बाहर गई थी और अपनों के लिए थोड़ा नियम तोड़ दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है और पुराने जमाने के नियम जरूरी नहीं कि आज भी सही हो, जिससे सुन बेल भी खुश हो जाती है। वहीं किले भी ताकलू की बात से सहमत था और बी भी उसके पास चला जाता है और वो रोते हुए बोलते कि मुझे इस बारे में तुम सभी को पहले ही बता देना चाहिए था। ताकलू बोलता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो सभी उसी पेड़ के कैसल में आ जाते हैं जहाँ एम्बेल नाम की लड़की उनका वेलकम करती है। बेल बोलते है कि वो अपने बड़े भाई से मिलना चाहते हैं। अगले सीन में वो सभी चाय पी रहे थे और तभी वहाँ बेल का बड़ा भाई आ जाता है जो हाइट में काफी छोटा था। बेल उसे गले लगाना चाहती है लेकिन वो साइड में हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफी ताकत है और बेल अपने भाई को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसका नाम अर्जुन सील बताते हैं, लेकिन ताकलू उसका नाम सही से नहीं ले पाता। कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से मुझे कुछ भी बुला सकते हो और ताकलू उससे मिस्टर आर बुलाने लगता है, जिस पर वो भी मान जाता है और अर्जुन होपविल के पास जाकर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सभी को अजीब लग रहा है कि मैं इतना छोटा हूँ, दरअसल हमारे परिवार पर कर्ज लगा है जिससे हम छोटे रहते हैं। और वे रोते हुए बोलते कि मैं मदद करना चाहती हूँ इस कर्ज से मुक्त होने के लिए और अर्जुन ताकलू से माफी मांगता है अपने भाई के लिए। और तब ताकलू को पता चलता है कि बेल एक लड़का है। बेल बोलते कि असल में मैं एक लड़की हूँ लेकिन मेरे अंदर लड़के वाले भी गुण है और क्ले ताकलू को बताता है कि एल्फ के अंदर 2 जेंडर होते हैं। इसके बाद ताकलू पूछता है कि उनके पेड़ के पास इतना ज्यादा मना कैसे है। अच्छा तो तुमने इसे फील कर लिया, दरअसल ये 6 महीने पहले से ही बढ़ रहा है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ताकलू बाहर जाकर एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाता है जिसे देख वो सभी हैरान थे। ताकलू बोलता है कि तुम इसे टच करो और स्टार्ट बोलना और अर्जुन जैसे उस क्रिस्टल को टच करता है वो ऊपर जाकर जहरीली मना को प्योर कर देता है। इसके बाद अर्जुन ताकलू को शुक्रिया बोलता है कि तुम वही इंसान हो जिसके बारे में लिखा गया
गया था। इसके बाद वो ताकलू के जगह पर ले जाता है कि एक दिन एक आउटसाइडर आएगा और उनकी भूमि को एक नया जीवन देगा, और ताकलू ये सब बड़ी आसानी से पढ़ लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि आप इसे पढ़ सकते हो। और जो नोबल एल्फ के बारे में इसमें लिखा है वो तो हम है, और जो बाहर की दुनिया से इंसान आएगा वो तो आप हो। ताकलू इस बारे में सोच रहा था और बोलता है कि पहले मुझे आराम करना है। इसके बाद वो सभी बात ले रहे थे और ताकलू इस बारे में सोच रहा था। तभी उसे याद आता कि उन्हें अभी वेल की बहन को भी ढूंढना है। नहाने के बाद वेल बाहर आ जाती है और वहाँ ताकलू भी आ जाता है और उससे उस एल्वेन कर्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बारे में थोड़ा सा हिचकी जाती है। और तभी वहाँ एम्बर आ जाती है और उसे बताते हैं कि दरअसल ये कर्स हाई एर्थ में ही फैला था काफी साल पहले, लेकिन ये कर्स 50 साल पहले काफी तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा पैदा होता तो वो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जी पाता। यहाँ तक कि एम्बर का बच्चा भी नहीं बच पाया। ये सब बताकर वो रोने लगती है। ताकलू सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना होगा। इसके अगले दिन वो क्वीन के पास मिलने जाते हैं और क्वीन ताकलू की ऑरा को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो बी को देखती है और समझ जाती है कि ताकलू दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, जिसे खुद एक एंशिएंट ड्रैगन ने चुना है। ताकलू पूछता कि आखिर यहाँ इतना ज्यादा जहरीला मना कैसे है, क्या कुछ दिन पहले यहाँ भूकंप आया था। ये सुन क्वीन हैरान होती है और बताती कि सच में यहाँ कुछ दिन पहले एक भूकंप आया था। ताकलू बताता है कि मुझे लगता है कि ये किसी पावरफुल मॉन्स्टर के जागने से हुआ होगा। ये सुन क्वीन भी ताकलू से मदद मांगती है और ताकलू भी क्वीन से एक फेवर मांगता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ एक मीटिंग करता है एक बैरियर को बनाकर, ताकि कोई भी उनकी बातों को ना सुन पाए। और उसे उस कर्ज की असली वजह पता चल गई है। दरअसल क्वीन और अर्जुन जेनेटिक डिसऑर्डर से परेशान है। ताकलू वेल से पूछा कि एम्बर का हस्बैंड कौन है। वो बताते हैं कि एम्बर की शादी उसके जुड़वा भाई से हुई है। ये सुन ताकलू उन्हें बताता है कि उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। दरअसल कई समय से वो अपने ही ब्लड लाइन में शादी कर रहे हैं अपने भाई या बहन से, इसलिए वो जेनेटिक बीमारी का शिकार हुए हैं। तो अगर उन्हें उस चीज को ठीक करना है तो उन्हें आउटसाइडर या किसी दूसरे देश के एल्फ से शादी करनी होगी। ये सुन वेल काफी खुश हो जाते हैं कि अब उनके लोग बच सकते हैं और वो रोने लगते हैं। तो बी उसे शांत करता है और क्ले बोलता है कि क्या एल्फ इस चीज को मानेंगे। वेल बोलते हैं कि अर्जुन और उसकी माँ मान जाएंगे और ताकलू सुनता है कि वो बाकी के एल्फ को कैसे मनाएंगे। तभी वो होफवीर से बोलता है कि वो लोग उसकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन होफवीर बोलते हैं कि मैं उनकी गॉड नहीं हूँ, तो आखिर वो लोग मेरी बात कैसे मानेंगे। और ताकलू से पूछते हैं कि आखिर वो उनकी मदद करने के लिए इतना बेचैन क्यों है। ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी दोस्त वेल की मदद करना चाहता हूँ। जैसे सुन वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इन एल्फ के गॉड से बात करूंगी, लेकिन पहले ताकलू को से ढेर सारे बटर पटाटो और सोया सॉस देना होगा खाने के लिए, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ये सब सुनकर तो वो सभी हंसने लगते हैं और होफवीर की बात मान जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।